आज का विषय है गौचर का दिव्य स्वरूप। मैंने एक हिंदी फिल्म देखा था, उसमें खेत में किसान की एक बेटी जब बाजरी जवारी के दाने कच्चे थे उनकी पक्षियों से सुरक्षा कर रही थी, तब वो गाना गाती थी, आसमान से उड़ते पक्षी जा जा जा, देख अभी है कच्चा दाना पक जाए तो खा। ये हमें बहुत बड़ा प्रकृति का संदेश देता है। ये जब पहली बार, आज तारीख है 26 अगस्त सन 2023, ये है हमारा चोटीला तहसील का जो ठांगा प्रदेश, जहां हमने 51 तालाब, 1 लाख वृक्ष और 10,000 फल वृक्ष और जल जमीन जंगल जीव सृष्टि और जन समाज के विकास की पांचाड़ भूमि दिव्य ग्राम योजना का एक संकल्प किया है। वहां का ये गोचर भूमि है। यहाँ बारिश हुई उसको 75 दिन हो गए हैं। तब घास का स्वरूप को आपको समझना है। ये सणियार घास है मेरे हाथ में, जो भारत भूमि का सबसे पोषक और यहाँ गुजरात में सबसे ज्यादा पैदावार देने वाला गिर के जंगल में, इस प्रदेश में सभी जगह का ये घास है। और ये घउलू घास है, उसकी ऊंचाई बहुत बढ़ती है। वो जो सामने खड़ा है ये घउलू है। यहाँ रातड़ू घास है, आप देख रहे हैं, जो लाल पके गेहूं पक जाए तो ऐसा होता है तो उसको घउलू कहता है। ये कागड़िया घास है, देखो उनकी मूछ देखो आप, उनकी मूछ ऐसी रहती है। ये कागड़ियों घास है। ये सब ज्यादा पैदावार देते हैं, बहुत पोषक है। पास में झिंझवा है, यहाँ लाभ है। और यहाँ 25 प्रकार के घास है। मैंने 15 दिन गिर जंगल में गोपालक के साथ सुबह से शाम तक गाय चराकर देखा कि गाय सुबह से शाम तक, गाय भैंस को भी प्राणी सुबह से शाम तक में 25 से 30 प्रकार के घास, 15-20 प्रकार के बहुत अच्छे पोषण देने वाले पौधे, उसमें ये है मखनी, ऐसे पौधे खाते हैं। वहाँ कणिजरा ऐसे पौधे भी खाते हैं। तो ये है ऊंधा फूली, तो वो भी खाते हैं। ये ऊंधा फूली, उनका भी बहुत दिव्य गुण है, तो ऐसे पौधे खाते हैं। 15-20 प्रकार की बेल, उनके पत्ते खाते हैं। और वृक्ष, वहाँ गिर के जंगल में तो मान लो सैकड़ों प्रकार के वृक्ष है, उनमें से कोई के पत्ते खाते हैं। यहाँ भी 50 प्रकार के वृक्ष है। तो मैंने देखा, और कच्छ में जाकर भी देखा, तो वहाँ 25 प्रकार के घास और पौधे गाय खाती है। तो जो गाय गौचर में घास चरने जाती है, प्राणी जाते हैं, वो 25 से 100 प्रकार के घास, बेल, पौधे और वृक्ष के पत्ते का पोषण करते हैं, उनको मिलता है। इसलिए उनका दूध, घी, छाछ साक्षात अमृत है। जो गौचर में गाय जाती है उनका पंचगव्य साक्षात अमृत संजीवनी है, दिव्य आहार है। जो आयुर्वेद में के ग्रंथों में, चरक संहिता में, सुश्रुत संहिता में गुणधर्म बताए हैं और जो जितनी रोग मुक्ति बताई है, वो उनकी 100% सफलता अगर गौचर में गाय घास चरने जाती है तब मिलती है। तो गौचर में गाय कब घास चरने के लिए छोड़नी चाहिए? तो हमारे 25 साल के अध्ययन के बाद मेरा कहना है कि 75 दिन के बाद, ये 75 दिन हो गए हैं, तो हर एक घास के ऊपर बीज पक गए हैं। बीज पक गए हैं तो गाय खाएगी, तो भी उनके असंख्य मात्रा में जो बीज है वो धरती में गिर जाएंगे। तो घास का जो वंश है और मखनी जैसे पौधे का जो वंश है वो अनंत काल बना रहेगा। गौचर का समृद्धि ऐसी की ऐसी बनी रहेगी। और जो घास के बीज गाय के पेट में जाएगा, बकरी के पेट में जाएगा, तो उनकी दूध की मात्रा भी बढ़ेगी और दूध की गुणवत्ता भी मिलेगी। मान लो हमारे पास 200 एकड़ गौचर भूमि है, हमने 100 एकड़ में पहले से गाय या पशुओं को छोड़ दिया, 100 एकड़ में हमें नहीं छोड़ा, तो वहाँ 100 एकड़ में गोवंश को, पशुओं को जितना घास का जत्था मिलेगा, इससे 75 दिन के बाद छोड़ने से 4 गुना मिलेगा। तो गोचर के मालिक का भी कल्याण होगा, गोवंश के मालिक का भी कल्याण होगा। ये बीज की अनंत काल सुरक्षा रहेगी। और जो गौचर भूमि में वृक्षों के ऊपर अलग अलग प्रकार की बेल बन जाती है, ये है जीवंतिका, ये है थांग, आप देख रहे हैं इनके बीज कच्चे बन गए हैं, अब पक जाएंगे, तो उनका भी वंश बना रहेगा और उनका जत्था भी बहुत अच्छी मात्रा में हमें प्राप्त होगा। तो ये गौचर धर्म है, ये प्रकृति धर्म है कि अगर हम 75 दिन के बाद ही उसमें गोवंश को, पशुओं को चराएंगे तो 4 गुनी मात्रा में घास मिलेगा। घास का बीज अनंत काल सुरक्षित रहेगा, पौधे का सभी प्रकार का, और गाय का आरोग्य बढ़ेगा, उनकी फर्टिलिटी बढ़ेगी और दूध की गुणवत्ता भी बढ़ेगी, क्योंकि उनको बीज वाला घास मिलेगा।
तो ये प्रकृति धर्म है, ये गो धर्म है। ऐसा मानकर कोई हर एक गांव में जितनी गोचर भूमि है उसमें उनको 75 दिन सुरक्षित रखे। 75 दिन के बाद ही गोवंश को चराइए। वो संभव नहीं है तो 2 हिस्सा कर दो कि एक गांव में 500 एकड़ भूमि है गोचर की, तो 250 एकड़ में गाय को चराओ, 250 एकड़ को 75 दिन सुरक्षित रखो। दूसरी साल उसमें गाय चराओ, पशुओं को चराओ, उनको सुरक्षित रखो। तो हमें बहुत अच्छा घास की मात्रा, उनका जत्था प्राप्त होगा। घास के बीज, पौधे के बीज, बेल के बीज, उनकी अनंत काल सुरक्षा रहेगी। ये गौचर धर्म का पालन करके परमात्मा की अनमोल भेंट दिव्य घास के वंश की हम सुरक्षा करें। गाय का कल्याण करें, हमारा कल्याण करें, हमारे राष्ट्र का कल्याण करें।